हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं लेकर के आया हूं भाई पार्ट 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3। पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 हो गया, तभी तो पार्ट 3 आया। पार्ट 1 में हमने कराया आपको एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स। पार्ट 2 में आपको कराया मैचिंग, फ्लप्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आज बारी है भाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम कर लेंगे आज इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में। चैप्टर है भाई हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 7th मैथ्स की बात हो रही है भाई। ओके बॉस, ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं आज की स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री। आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको केजी किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। मतलब फुल कोर्स, मतलब फुल कोर्स, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। डीपीपीज, रिवीजन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। करेक्ट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है सब कुछ। हिंदी मीडियम का भी एक और चैनल है अपना, जाइएगा और उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बच्चों, और भी बहुत कुछ मिलेगा भाई यहाँ पर। आप जाइए, विजिट करिए वेबसाइट पर, ऐप पर, यूट्यूब के चैनल पर। मोर देन 43,000 वीडियोज़ हैं यहाँ पर, सब कुछ मिलने वाला है। चलिए सर, शुरू करते हैं अच्छी क्लास। तो भाई पार्ट 3 होगा, कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मतलब डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इस तरह से मैं आपको लिखवाऊंगा जैसे कि आप एग्जाम में लिख करके आएंगे। मतलब मैं रिटन स्किल्स पे भी काम करूंगा, यहाँ पर आपकी रिटन स्किल्स भी डेवलप करूंगा। अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ बच्चों। ठीक है सर, ओके सर। और रिकॉल तो होता ही है, आपको पता है। एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जब हम कराते हैं तो रिकॉल तो कराते ही हैं। पिछले क्वेश्चंस को रिकॉल तो कराया ही जाता है, पिछले कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल तो कराया ही जाता है। ओके भाई, ओके भाई। सर शुरू कर दो, बस सस्पेंस बहुत हो गया। ठीक है सर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एज आई टोल्ड यू। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द होल वैल्यू या फिर फाइंड द होल क्वांटिटी। पूरी क्वांटिटी बताइए इफ 5% ऑफ इट इज 500। पूरी क्वांटिटी क्या होगी अगर उसका 5% 500 है तो। 5% 500 है तो देखिए भाई, पूरी क्वांटिटी हमें नहीं पता क्या होगी। हमने मान लिया x, हम मान लेंगे x। लेट द होल क्वांटिटी बी x। लेट द होल क्वांटिटी बी x। हमने पूरी क्वांटिटी x मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% ऑफ इट काय के लिए आया है, यहाँ पर इट आया है होल क्वांटिटी के लिए। 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज 500। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5% ऑफ होल क्वांटिटी, 5% ऑफ होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 500। 5 एज इट इज, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 5% ऑफ होल क्वांटिटी, होल क्वांटिटी मतलब भाई होल क्वांटिटी x है तो 5/100 ऑफ x इक्वल टू 500। करेक्ट। x की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा यहाँ से आराम से कर लेंगे भाई। कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, देखिए 5 20 100 तो x कितना होगा 500। x के डिवाइड में 20 है, राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई, नॉट 200 इट्स 20। सॉल्व कर दो, 0 0 0 2 और एक 3 0, 5 2 10। ये आ गई भाई आपकी होल क्वांटिटी। लास्ट में आप लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर होल क्वांटिटी, देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 1000। ये आप लिखेंगे भाई लास्ट में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 1000 आंसर आ गया, जल्दी से कर लीजिएगा नोट भाई। नॉट 1000 भैया, 1 0 और लगा दो। ये 1000 नहीं है, ये
10,000 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बिल्कुल ठीक है सर, नोट कर लो भाई। ओके भाई, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कह रहा है 30% ऑफ इट इज 900 किलोमीटर। होल क्वांटिटी बताइए, अगर उसका 30% 900 किलोमीटर है तो उसका 30% 900 किलोमीटर है। ठीक है सर, बी पार्ट भी करते हैं, देख लीजिएगा। लेट द होल क्वांटिटी बी x. All right, okay sir. According to question, 30% of whole quantity, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30% of whole quantity। कितना? 30% of whole quantity is 900 किलोमीटर। आंसर किलोमीटर में ही आएगा बॉस इस बार। 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, होल क्वांटिटी x हमने मानी। ओके बच्चों, 900 किलोमीटर। 0 से हुआ 0 कैंसिल, x हो गया भाई 900 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, मल्टीप्लाई में था x के, डिवाइड में आ गया। ऑल राइट भाई, बस क्वेश्चन सॉल्व होने की तरफ। 3 1 3, 3 3 9, 2 0। x की वैल्यू हो गई 300 इंटू 10, 3000 किलोमीटर। ऑल राइट, आप लिखेंगे देयरफॉर लास्ट में होल क्वांटिटी इक्वल टू 3000 किलोमीटर। ऑल राइट, हाँ सर समझ में आ गया। ये बॉक्स चाहे हटा दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस सी पार्ट और डी पार्ट आप इसको समझ सकते हैं। करेक्ट? तो देखिए, लेट द होल क्वांटिटी बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70% of x, 70% of whole quantity equal to 14 hours। करेक्ट? तो होल क्वांटिटी x है, 70% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x, 14 आवर। सॉल्व कर लो इसको, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x हुआ भाई 2 इंटू 10, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 10 आर। तो भाई देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू 20 आवर्स। ऑल राइट, आया समझ? हाँ सर, बेहतरीन समझ में आया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं बी पार्ट। लेट द होल क्वांटिटी बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना ये पार्ट हो जाएगा चेंज। भाई आपका काम खत्म, आप जाइए। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट है, हमने नोट कर लिया है, हमारे बच्चों ने नोट कर लिया है। 6% ऑफ इट, ऑफ होल क्वांटिटी कितना?
48, 6/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स एज इट इज, x इक्वल टू हो गया 48 इंटू 100/6। ट्रांसफॉर्मेशन 6 8 ज़ा 48, x की वैल्यू आ गई भाई 8 इंटू 100, 800। ये क्या था भाई? किलोमीटर। तो आंसर काय में आएगा भाई? आंसर आएगा आपका किलोमीटर में, आंसर किलोमीटर में। देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर होल क्वांटिटी इक्वल टू कितना? 800 किलोमीटर। आसान सा क्वेश्चन था, चारों पार्ट एक से थे बिल्कुल। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब आप करेंगे MIQs। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट। डिवाइड 350 इन द रेशियो 3:2। 350 को 3:2 रेशियो में डिवाइड करना है। देखिए भाई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे एक एग्जांपल से। सपोज दैट 100 रुपीज है। 100 रुपीज को 2 लोगों में डिवाइड करना है 2:3 में। इसका मतलब ये हुआ 2:3 में डिवाइड करना है ना, तो इसका मतलब ये हुआ भाई 2 + 3 5। 2 + 3 5, मतलब आपको इस 100 के 5 पार्ट करने हैं। जब आप इस 100 के 5 पार्ट करोगे तो ये ऐसा आ जाएंगे 20 20 20 20। एक पार्ट, 2 पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5 पार्ट, पांचवा पार्ट। 100 को 2:3 रेशो में डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ 2 + 3 5, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट मिलेंगे इसको, ए बंदे को, मतलब 40 रुपए मिलेंगे ए को, और भाई 3 पार्ट मिलेंगे, 3 पार्ट मिलेंगे इसको, बी को, 60 रुपए। ऐसे होता है भाई ये रेशो वाला कॉन्सेप्ट, काम ऐसे करता है। आई बात समझ? तो अब 100 की जगह पे क्या है? 350 रुपीज में नहीं है। 2:3 की जगह पे 3:2। डिवाइड करना है 3:2 में। ठीक है सर, देख लीजिएगा क्वेश्चन समझ में आ गया कि पूछा क्या है, कैसे करना है वो अब देख लीजिएगा आप। करेक्ट, गिवन रेशियो 3:2। टोटल क्वांटिटी कितनी? 350। डिवाइड करना है 3:2 में, 3:2 में डिवाइड करना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करना है 3:2 में। अब देखिए ध्यान से, 350 को 2 जगह डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे डिवाइड। फर्स्ट पार्ट कितना आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट 3 अपॉन टोटल 3 + 2, मतलब 3/5। 3/5 ऑफ टोटल। आई बात समझ? 3/5 ऑफ टोटल। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल देखिए। अभी क्या था? 100 था, तो पहला पार्ट क्या था? 2, पहला पार्ट था 2, तो 2/5। 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ 100। 2/5 ही तो किया था हमने पहले। 2/5 ऑफ 100। याद आया कुछ? जब भी तो 40 रुपए मिले थे पहले वाले को। 2/5 क्यों? 2 रेशो, पहला पार्ट रेशो। करेक्ट, यहां पे 3 आ गया। अपॉन 5 मतलब टोटल 3 + 2 5 ऑफ 350। करेक्ट, बस सॉल्व कर लो इसको।
3 इंटू 70, 7 3 ज़ा 21। ऑल राइट, तो एक पार्ट हो गया 210। दूसरा पार्ट कितना होगा सर? दूसरा पार्ट या तो आप ऐसे ही करो या फिर आप टोटल में से माइनस कर दो, क्योंकि दो जगह डिवाइड करना था, एक को मिला, एक पार्ट आया 210, तो दूसरा कितना होगा? सब्ट्रैक्ट 210 फ्रॉम 350, यू विल गेट द सेकंड पार्ट। और ये मेथड तो है ही है, ये मेथड तो है ही है। 2/5 ऑफ टोटल, शॉर्ट में कर दिया मैंने इस बार, 2/5 ऑफ टोटल, राइट? कट कर दो, 5 7 35 0, 2 इंटू 70 140, करेक्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया डिवाइड, फर्स्ट पार्ट और टू पार्ट, सेकेंड पार्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? ये आ गया आपका आंसर। क्लियर बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया सर, वेरी गुड भाई। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, 210 को माइनस कर दीजिएगा 350 में से, यही आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए भाई बढ़ता है आगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन। इफ a रेशो b इक्वल टू 3:4, मतलब a is to b इक्वल टू 3:4 एंड b is to c इक्वल टू 5:6, फाइंड a is to c। देखिए भाई कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या क्या गिवन है देख लो। गिवन है a रेशो b इक्वल टू 3:4, और क्या गिवन है सर? एंड b is to c इक्वल टू 5:6, ये गिवन है। ऑल राइट, ठीक है सर। a is to b को मैं लिख सकता हूं a/b इक्वल टू 3/4, लिख सकता हूं या नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, 1। b is to c को मैं लिख सकता हूं b/c is to 5:6 इक्वल टू 5/6। ऑल राइट, मेरे को फाइंड करना है a is to c। अगर मैं रफली लिखूं तो मुझे फाइंड करना है a/b, मुझे फाइंड करना है a/c, ये c है, a/c मेरे को फाइंड करना है। ऑल राइट, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 2 मान लूं और इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से होगी इक्वल टू राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से होगी। लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड से, और हुआ क्या? मजा आ गया भाई, b से b कैंसिल हुआ, क्या बचा? a/c, 3 2 6, कितना हो गया? 5/4 2 8। a/c का मतलब a/c, ये आ गया भाई आपका आंसर। एकदम था जबरदस्त क्वेश्चन, है ना? बेहतरीन, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, आ जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट? 1 घंटे का 30 मिनट कितना परसेंट है? 50%। शॉर्ट में कर दिया, 1 घंटे में 60 मिनट, 30 मिनट 60 का आधा, आधा मतलब 50%। सर ऐसे मत करो, समझा भी दो लिखवा भी दो। ओके सर, समझाएंगे भी लिखवाएंगे भी। देखिए let the required percent be x. What percent of 1 hour?
x% ऑफ 1 आवर इक्वल टू 30 मिनट्स। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो x% ऑफ 1 आवर, 1 आवर की जगह पे लिख दिया मैंने 60 मिनट्स। यूनिट सेम होनी चाहिए। ऑल राइट, बस सॉल्व कर दो। x%, परसेंट का मतलब अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 60 इक्वल टू 30। 0 से 0 कैंसिल। x कितना हो गया 30 इंटू 10 अपॉन 6, 6 5 30, x इक्वल टू 50। लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x, तो कितना हो गया भाई आंसर 50%। x परसेंट में था तो हमने यहाँ पे 50 के सामने परसेंट नहीं लिखा, करेक्ट। व्हाट परसेंट, रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल टू 50, या फिर आप लिखो व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट, 50% ऑफ 1 आवर इज 30 मिनट, या फिर ऐसे लिखो। ऑल राइट, आया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। बेहतरीन सा क्वेश्चन था। प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को वो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट, हो गया नोट? हाँ सर नोट हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 1 मिनट? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही है। लेट द रिक्वायर्ड परसेंट बी x। व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे, x% ऑफ 1 डे इक्वल टू 1 मिनट। भाई एक यूनिट डे है, 1 मिनट है, तो क्या करेंगे हम, ये तो x अपॉन 100 आ ही गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। 1 इंटू 24 इंटू 60, ये आ गया 1 डे की जगह पर मिनट, इक्वल टू 1 मिनट। यूनिट सेम हो गई, अब यूनिट से यूनिट कट जाएगा। ऑल राइट, बस सॉल्व कर लो। 0 से 0 गया, और क्या बॉस, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 3 6, ये हुआ आपका x अपॉन 5 इंटू 24 3 72 इक्वल टू 1 मिनट। तो x कितना हो गया, x हो गया आपका 1 इंटू 5 अपॉन 72, मतलब x की वैल्यू आएगी व्हेन यू डिवाइड 5 बाय 72। 5 को 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा सर? देख लो, कर लो डिवाइड। 5 को डिवाइड जब आप 72 से करोगे तो डेसिमल लगा के 0। ऑल राइट, 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 72 5 72 5 72 7 72 7 करके देखो। 7 2 14, 1 कैरी, 7 7 49 और 1 50। 7 ज़्यादा हो गया, 72 6 करना पड़ेगा। 72 6 6 2 12, 1 कैरी, 6 7 42 और 3 432। ऑल राइट, 432 कितने पे गया? 6 टाइम्स। रिमाइंडर कितना आया सर? 68। 68, तो बस यहीं छोड़ दो भाई, 0.06% काफ़ी है। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो,
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में? परसेंट वहां लगा दो या फिर आप लिख दो 0.06% ऑफ 1 डे इज 1 मिनट। आप ऐसे कर सकते हो जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ओके सर। बेटा आया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। इसको अगर आपको और बढ़ाना है आगे तो आप बढ़ा दो, लेकिन डेसिमल के बाद 0.2 तक भी काफ़ी है, चल जाएगा। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये और आगे तक चला जाएगा भाई। यहाँ 0 लगाओगे, डिवाइड करोगे तो आंसर यहाँ पे वो कुछ और भी आ जाएगा, और यहाँ पे छोड़ोगे तो भी भाई सही है एकदम। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशो ऑफ, रेशो फाइंड करना है इस बार करना है भाई रेशो 5। ऑल राइट, रेशो फाइंड करते हैं। देखिए 9 मीटर टू 36 सेंटीमीटर, 9 मीटर टू 36 सेंटीमीटर कैसे करेंगे? यूनिट सेम नहीं है, जब तक यूनिट सेम नहीं होगी नहीं होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर हो गया 900 सेंटीमीटर टू 36 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 900 अपॉन 36। आपको रीजन देना पड़ेगा, यहां पर आप दे देंगे रीजन। सिंस 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऑल राइट, बस सॉल्व कर लो। 9 1 जा 9, 2 0, 9 4 जा 36, 100 अपॉन 4, 25 अपॉन 1, तो रेशो आया आपका 25:1। यह आ गया भाई आपका आंसर। रेशो बताना था, 25:1 इज द आंसर, है ना? बेहतरीन, नोट कर लो जल्दी से बच्चों। बी पार्ट भी देख लेते हैं बस हाथों हाथ जल्दी से। बी पार्ट देखिए भाई, रेशो बताना है आपको 30 डेज टू 48 आवर्स। यूनिट सेम नहीं है बॉस, यूनिट सेम नहीं है। आपको पता है 1 डे में होते हैं 24 आवर्स, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे, तो 30 दिन में 30 मल्टीप्लाई बाई 24 घंटे टू 48 आवर्स। यूनिट सेम हो गई। अब आप कर लेंगे सॉल्व। 30:24, 30 इंटू 24, 2 की जगह पर रेशो 48। सॉल्व कर लो सर। मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि कटने वाला है 48 24 से, इसलिए मल्टीप्लाई करोगे काम आपका बढ़ जाएगा। तो 30 इंटू 24 अपॉन 48, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, ये बचा आपका 30 अपॉन 2, 2 15 जा 2 1 जा 2, 2 15 30, ये बचा आपका 15 अपॉन 1, मतलब हो गया 15:1, और ये रहा भाई आंसर। ऑल राइट, बस एक ही चीज करनी है, यूनिट सेम होनी चाहिए, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेल। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके बच्चों, हो गया नोट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। व्हाट परसेंट ऑफ 80 रुपीज इज 100? ध्यान से देखिए भाई, व्हाट परसेंट ऑफ 80 रुपीज इज 100? व्हाट परसेंट ऑफ 80 का कितना परसेंट 100 रुपए है? 80 का कितना परसेंट 100 रुपए है? सुनने में अजीब लग रहा है बट बिल्कुल सही सुना आपने। 80 का कितना परसेंट 100 रुपए है? लेट द x परसेंट ऑफ 80 बी 100 रुपीज। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x परसेंट ऑफ रुपीज 80 इक्वल टू 100। x परसेंट मतलब x अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 80, ये आ गया 100 बॉस। 0 से हुआ 0 कैंसिल,
x की वैल्यू हो गई आपकी 100 इंटू 10/8, 25 आ जाएगा जब डिवाइड करोगे 4 से, करेक्ट। 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100। ऑल राइट, क्या बचा सर? इसको भी काट दीजिएगा, ये बचा आपका 25 इंटू 5 मतलब 125%। ऑल राइट, हम लिखेंगे इसके बाद व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 80 इज 100। 125% ऑफ रुपीज 80 इज 100। 80 इज रुपीज 100। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, आंसर आया 125%, है ना बढ़िया। 80 कम था, 100 ज्यादा था, तो आंसर 100 से ज्यादा आया है। दैट्स वाई, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था। नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। हो गया नोट? बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना? ₹7500। और क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 5% पर एनम का। टाइम भी दिया हुआ है सर, टाइम ईयर्स में होना चाहिए, ईयर्स में ही है, 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, SI इक्वल टू PRT/100, T 7500, रेट 5 टाइम 3/100 सर। 20 से 20 कैंसिल हुए, 75 एज इट इज इंटू 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, और 15 7 ज़ा भाई 105, 105 और 7 112। सिंपल इंटरेस्ट आ गया बॉस 1125 रुपीज़, 1125 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डिपेंड था परसेंटेज पर, बट हमने सिंपल इंटरेस्ट को मॉडिफाई कर लिया इसके फॉर्मूले को PRT/100 के नाम से, तो लगा दिया, आंसर आ गया। दैट्स इट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन अर्न्स ₹1500 इन 15 days, हाउ मच विल ही अर्न इन 20 days? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अ मैन अर्न ₹1500 इन 15 days, एक मैन ने कितना अर्न किया? 1500 रुपये अर्न किया। कितने दिन में? 15 दिन में। तो बताइए 20 दिन में कितना अर्न करेगा? तो देख लीजिएगा भाई, मनी अर्न इन 15 days, कितना सर? 1500 रुपये। 15 दिन में 1500 रुपये अर्न किया, तो एक दिन में मनी अर्न इन 1 day, एक दिन में कितना करेगा सर? 1500 डिवाइड बाई 15। क्या किया? यूनिटरी मेथड लगाया, एक यूनिट की वैल्यू फाइंड की। 1500 डिवाइड बाई 15, 100 रुपीज। एक दिन में 100 रुपए, तो 20 दिन में कितना करेगा? 20 मल्टीप्लाई बाई 100, ₹2000। कितना आसान सा क्वेश्चन था,
यूनिटरी मेथड क्या होता है, पहले हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हमने एक डे की अर्निंग फाइंड की, फिर हमने 20 डेज की अर्निंग फाइंड की। दैट्स इट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया? हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अ पर्सन सेल्स अ वॉच कॉस्टिंग 750 फॉर 840। 750 की घड़ी थी, 840 की बेच दी। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, लॉस हुआ तो लॉस परसेंट बताइए। देखिए भाई क्या गिवन है, कॉस्टिंग 750 मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच रुपीज 750। सेल कितने का किया, 850 का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच 840, नॉट 850, 840। सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस ये रहा। हेयर सीपी इज लेस देन एसपी। जब सीपी एसपी से छोटा होता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अकर्स। कितना प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस इन दोनों का, एसपी बड़ा है तो एसपी माइनस सीपी। एसपी 840 माइनस 750 कितना आया सर, 50 और 40 90, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा था कितने का प्रॉफिट हुआ, ये पूछा था कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। कोई बात नहीं सर, उसके लिए प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ही, हमने निकाल दिया। तो पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट। परसेंट निकलता है भाई इनिशियल वैल्यू से, पहले आपने परचेज किया होगा तो ये इनिशियल वैल्यू, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इंटू इंटू 100। प्रॉफिट कितना है सर 90, सीबी कितना है 750 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, और 9 कट जाएगा 3 से, 9 कट जाएगा भाई 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 4 3 ज़ा 12। तो प्रॉफिट परसेंट कितना 12, आंसर आया 12%। ऑलराइट 12% का हो गया भाई एक छोटी सी घड़ी पर प्रॉफिट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 2000 एंड द प्रॉफिट परसेंटेज इज 12%। सेलिंग प्राइस बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्या दे दिया है सर, कॉस्ट प्राइस दे दी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर ₹20,000, 20,000। प्रॉफिट परसेंटेज भी दे दिया सर, प्रॉफिट परसेंटेज कितना सर 12%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछी है। देखिए भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में आपने कुछ पैसे बढ़ा के बेच दिया, जो आपने बढ़ा के बेचा वो प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं तो एसपी आता है। कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, तो पहले मैं प्रॉफिट फाइंड कर लूँ। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। पहले प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट फाइंड करना है। वी नो दैट
व्हाट वी नो, प्रॉफिट कितना है 12%, 12% ऑफ सीपी, प्रॉफिट है या लॉस हो होता सीपी पे ही है इनिशियल वैल्यू पर, तो 12/100 ऑफ सीपी, सीपी कितना है 20,000, राइट, हाँ सर, 0 0 0 0, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0, 12 2 ज़ा 24 0 0, 12 2 ज़ा 24 0 0, कितना भाई प्रॉफिट आ गया 2400 रुपए का। बताना क्या है फाइनली, बताना है आपको एसपी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दो, आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, वहां से ही मैंने उलट पुलट करके ये बनाया है और अपना कॉमन सेंस लगाया। सेलिंग प्राइस मतलब जितने खरीदा उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, पता चल जाएगा कितने का बेचा। सीपी 20000, प्रॉफिट 2400, तो भाई सेलिंग प्राइस कितना आ गया 22400, 22,400। व्हाट इज सेलिंग प्राइस, इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर इक्वल टू रुपीज 22400, 22,400 रुपए का बिका। ऑल राइट, बेच दिया स्कूटर, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भैया, आसान सा क्वेश्चन था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया, हाँ सर हो गया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, इतने का बेच दिया, बेच दिया मतलब क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना रुपीज 1980, इतने का बेच दिया, 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट गिवन है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, देखिए भाई कॉस्ट प्राइस, पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया, सेलिंग प्राइस आराम से निकल गया, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो सीपी पर ही लगता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दिया, करेक्ट, तो यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज एक्स, कॉस्ट प्राइस हमने माना रुपीज एक्स। ऑल राइट सर, हाँ सर एक्स मान लिया, ठीक है। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 10% ऑफ सीपी, 10/100, का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सीपी एक्स मतलब x/10 रुपीज हो गया प्रॉफिट। एसपी क्या होता है सर, सर एसपी होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सर, चेक कर लो, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यस और नो। तो एसपी कितना है सर 1980, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, प्रॉफिट x/10, ऑल राइट, 1980 इक्वल टू एक्स प्लस x/10, मतलब 10x प्लस x 1980 इक्वल टू 11x/10। इसके बाद इधर देखो भाई, फाइंड करनी है आपको
वैल्यू x की, तो 1980 इंटू 10/11 इक्वल टू x। 1980 कट जाएगा 11 से, 11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, ठीक, 8 8 11 8 ज़ा 88 और 0, तो x आ गया भाई आपका 180 इंटू 10, 1800 रुपये। ऑल राइट, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू ₹1800। ऑल राइट भाई, तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ उस आर्टिकल का? 1800 रुपये हुआ। आ गया समझ? हाँ सर, समझ में तो आ गया, बढ़िया। बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का दिमाग में रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं उलझो बिल्कुल भी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा सर, लॉस का क्या होगा सर, प्रॉफिट लॉस सीपी एसपी इनके फॉर्मूलों में नहीं उलझो। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है क्या होते हैं फॉर्मूले, इट्स माय ड्यूटी, बट परसेंटेज के ही ये कॉन्सेप्ट है सारे, नोट कर लीजिएगा जल्दी से भाई। आ गया समझ? हाँ सर, समझ में आ गया। तो भाई ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हुआ कंप्लीट। मतलब पार्ट 3 हमने कर लिया है, पार्ट 2 भी हो गया है, पार्ट 1 भी हो गया है, एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, वेरी शॉर्ट तक हो गया है। अब बचा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो हो जाएंगे अगले वाले पार्ट में। पार्ट 4 में आपको कराया जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत बढ़िया से रिवाइज हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, हर चीज़ बहुत बढ़िया करके आपको रिवाइज करा दी गई है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको काफ़ी सारे करा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स। जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये रही वो इन्फॉर्मेशन सर। यस, क्या इन्फॉर्मेशन है सर, जल्दी बताइए। इन्फॉर्मेशन सर ये रही, मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री। हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, किंडरगार्टन से लेके 12 तक, केजी से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपने बिल्कुल सही सुना, सारे क्लासेस के सारे कोर्स, मतलब सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे फ्री में। वीडियो लेक्चर्स, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एमसीक्यूज, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, एवरीथिंग, डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिवीजन, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। वन शॉट रिवीजन भी मिलेगा, एमआईक्यूज भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी भाई। केजी से लेके 12 तक सारे क्लासेस के। कौन कौन से बोर्ड कवर कर रहे हैं सर? बेटा सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का चैनल अलग है, आप देख सकते हो। जब आप चैनल ओपन करेंगे, चैनल पर जाइएगा, चैनल्स पर, अपने चैनल पे चैनल्स वाले ऑप्शन पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा हिंदी मीडियम। करेक्ट, तो हिंदी मीडियम आपको मिलेगा। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स कवर कर रहा है मैग्नेट ब्रेन्स। और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, स्कूल एजुकेशन ही नहीं, हम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी आपको करा रहे हैं। सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं। सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, इसी नेम से ऐप है भैया। प्ले स्टोर पर नहीं किया डाउनलोड तो कर लो, और हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो भाई, अभी बिल्कुल कर लिया, वेरी गुड। वीडियो को हाथों हाथ लाइक और शेयर भी करो, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ये बात बताइए मैग्नेट ब्रेन क्या क्या ऑफर कर रहा है, और उनको भी इनकरेज करिए यहाँ से पढ़ने के लिए। सब्सक्राइब कर दिया भाई? हाँ सर कर दिया, बहुत बढ़िया, क्लियर है सब कुछ। वेबसाइट पे जाएंगे तो फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे, बहुत बेहतरीन फोल्डर, सब चीज़ें बढ़िया करके ऑर्गेनाइज हैं हमारे यूट्यूब पे भी, हमारे वेबसाइट पे भी, हमारे ऐप पर भी, देख लीजिएगा। ये रही ऐप, टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में आप ऐप आराम से खोल सकते हैं। ऑल राइट बच्चों, हाँ सर ठीक है। नोट्स के बारे में बताइए सर। बेटा नोट्स भी अवेलेबल है, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहुंच जाइए और पढ़िए खूब दबा के। आपको बस पढ़ना है और सब्सक्राइब करना है, प्यार देना है हमें ऐसे ही, और पढ़ते रहना है, अच्छे मार्क्स लाते रहने हैं। ओके बच्चों, तो स्टूडेंट्स इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ फॉलो करिए हमें, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, इन सब जगह पे फॉलो करिए और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।